दिस इज़ हनी है एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन ऑल्सो, ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ मिंट कटलेस। आई कॉल इट मिंट कटलेस, यू कैन से इट हरे भरे कबाब ऑल्सो। इट्स वेरी डिलीशियस एंड यमी snack recipe, best for children lunch boxes, your tea time recipe, and I am making it with very less ingredients and in very simple style. So let's start our recipe. For mint cutlets or hare bhare kebab, I boiled and mashed the potatoes. Then I will use 2 eggs, half spoon black pepper, 1 spoon salt, half spoon red chili, 1 spoon roasted cumin powder, ये mint and parsley paste, स्टव पे मैंने एक पैन रखा है, स्टव ऑन करके इसमें 2 स्पून ऑयल डालेंगे हम। इस ऑयल में हमने 1 स्पून सॉल्ट और ये रेड चिली पाउडर डाल दी। हल्की सी जब खुशबू उठेगी रेड चिली पाउडर की सोंधी सी, तब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मिर्चों की सोंधी सी खुशबू उठनी शुरू हुई है तो हमने अपनी बॉइल्ड पोटैटो में डालने शुरू करने हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे पोटैटो डाल के और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। साथ ही हमने ऐड करना है ब्लैक पेपर, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर और ये पार्सले और मिंट पेस्ट, और इन सब चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। और स्टव हम कर देंगे ऑफ और इसको प्रॉपर्ली मिक्स कर लेंगे। पोटैटोज में सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए और ये ग्रीन कलर में आ गए हैं। इफ़ यू लाइक लिटिल बिट स्पाइसी तो यू कैन ऐड हाफ स्पून चाट मसाला पाउडर इन इट, बट it's very refreshing and very light in flavor, that's why I didn't add चाट मसाला पाउडर. You can add it. अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी और ठंडा होने का टाइम दूंगी। पोटैटोज जो हैं वो अच्छे से ठंडे हो गए हैं, मैंने इसे 10 मिनट से फ्रिज में रखा हुआ था। अब हम इसके कटलेट्स रेडी कर लेते हैं। प्रॉपर अमाउंट हमने पोटैटोज की जितने बड़े हमने कटलेट्स रेडी करने हैं ले लेंगे और इस तरह से हैंड से मिड से थोड़े से मोटे और साइडों से हल्के से पतले हमने कटलेट्स रेडी कर लेने हैं। इस तरह से करके ऐसे हमने शेप दे देनी है। मिंट कटलेट्स जो हैं ये हरे भरे कबाब हमारे वो अपनी शेप में आ गए हैं सारे के सारे। यहाँ पे मैंने 2 एग्स लिए हैं, इसमें 1 पिंच मैंने सॉल्ट ऐड किया है और इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे। मैंने सेम पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे स्टव पे रखा है, स्टव ऑन कर दिया है गर्म होने के लिए। जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम अपने कबाब को, अपने मिंट कटलेट्स को एग में करके लपेट के अच्छे से उसे फ्राई करेंगे। फॉर दोज पीपल हु डोंट लाइक एग और डोंट वांट टू यूज़ एग फॉर कंबाइनिंग एंड फ्राइंग, दोज कैन यूज़ कॉर्नफ्लोर mixture with water. Just follow this recipe. Just cover your cutlets with mixture of corn flour and water and fry it. Same taste, same चीज़ आपकी बन जाएगी, कोई इशू नहीं है। हमने कटलेट्स को इस तरह से एग में कवर करके इस तरह से इसमें डालते जाना है और सारे के सारे हमने जितने एक दफ़ा में आते हैं वो एक दफ़ा में डाल लेंगे और एक साइड इनकी अच्छे से गोल्डन
फ्राई हो जाएगी तो हम इनकी साइड चेंज करेंगे। 2 और 3 मिनट्स में कटलेट जो हैं एक साइड से प्यारे से गोल्डन हो गए हैं, तो हमने अब इसे आराम आराम से फ्लिप कर लेंगे। सारे कटलेट्स को अच्छे से फ्लिप कर लेंगे और दूसरी साइड पे भी हम इस तरह से 2 मिनट्स लेके प्यारा सा गोल्डन कलर में ले आएंगे। दूसरी साइड से भी विद इन 2 मिनट्स बहुत प्यारे से कलर में ये आ गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल के प्लेट में सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह से सारे के सारे कटलेट्स हम निकाल लेते हैं। जी फ्रेंड्स, हमारे मिंट कटलेट्स यानी हरे भरे कबाब बिल्कुल रेडी हैं। जब आप मिंट और पार्सले का पेस्ट बनाते हैं और उसको स्क्वीज़ करके उसका पानी निकाल देते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत लाइट हो जाता है। दैट्स वाई दिस these cutlets are so refreshing, so light in taste, and you can enjoy it in your tea time as snacks and of course for kids lunch box. So it's a must try recipe. I made it with very less ingredients. Try it. If you like this video, give a thumbs up to this video and share with your friends. Make your cooking healthy, active and fun. Easy with me, and take care of yourself.